दोस्तों, क्या आपको पता है मंगल ग्रह के पर्वत हमारे माउंट एवरेस्ट के सामने कितने बड़े हैं? क्या आपको पता है मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश का सफर अभी तक कैसा रहा है? दोस्तों, अगर आसमान में चमकते इस लाल ग्रह को देखकर आपके मन में जिज्ञासा आती है या आप अंतरिक्ष विज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह से जुड़े 7 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में और साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे एक बोनस फैक्ट जिसे जानकर आज आपका उत्साह और बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सूरज से चौथा ग्रह है और ये अर्थ और जुपिटर के बीच में आता है। यह पृथ्वी के करीब होने के कारण बिना किसी टेलीस्कोप की मदद के नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। आपको रात के समय में आसमान में तेज चमकता हुआ लाल तारा नजर आता है तो समझ जाओ कि वो मंगल ग्रह ही है। इसके नाम की बात करें तो इसको मार्स नाम दिया गया है, जो एक रोमन गॉड का भी नाम है। दरअसल मंगल ग्रह लाल होने के कारण इसका नाम मार्स रखा गया है, क्योंकि रोमन गॉड मार्स युद्ध के देवता थे और मंगल ग्रह का लाल रंग गुस्से और गर्म मिजाज को दर्शाता है। मंगल ग्रह की सूरज से एवरेज दूरी 228 मिलियन किलोमीटर है और इसको सूरज का एक चक्कर लगाने में 687 दिन लगते हैं, यानी कि मंगल ग्रह का एक साल पृथ्वी के हिसाब से 687 दिन में पूरा होता है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर एक दिन की लंबाई की बात करें तो ये 24 घंटे और 37 मिनट का होता है। दोस्तों, हालांकि मंगल ग्रह का लाल रंग देखकर लगता है कि ये काफी गर्म होगा, लेकिन असल में हालात इससे विपरीत है और अर्थ के मुकाबले ये एक ठंडा प्लेनेट है। मंगल ग्रह का तापमान औसतन -60 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसमें कम से कम वो -125 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल ग्रह की दूरी सूरज से हमारी पृथ्वी के मुकाबले काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली रेज की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। वैसे एक फैक्ट बता देते हैं कि मंगल की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक ग्रीन हाउस गैस है, होने के कारण टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन हो जाता है, नहीं तो मंगल पर और भी कम तापमान हो सकता था। अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस नहीं जानते तो बता देते हैं कि ये वो गैसेस होती हैं जो सूरज से आ रही हीट को रिफ्लेक्ट ना करके बल्कि एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिस कारण सतह पर तापमान बढ़ जाता है। दोस्तों, मंगल ग्रह की सतह पर काफी आयरन रिच मिनरल्स मौजूद हैं और इन्हीं आयरन मिनरल्स के कारण हमें ये प्लेनेट लाल नजर आता है। इसके अलावा इस ग्रह का वायुमंडल इतना हल्का है कि उसमें लिक्विड फॉर्म में पानी होने की कोई संभावना नहीं है और इसीलिए इसकी सतह बिल्कुल बंजर, एकदम एक रेगिस्तान की तरह है। हालांकि मंगल ग्रह डायमीटर में अर्थ से लगभग आधा है, लेकिन अगर बात करें पहाड़ों और घाटियों की तो ये पृथ्वी के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े हैं। ओलिम्पस मॉन्स नामक पर्वत मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 27 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा। वैसे ये पर्वत एक ज्वालामुखी भी है और इसका डायमीटर है लगभग 600 किलोमीटर, यानी कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो भी है। अगर घाटियों की बात करें तो मंगल ग्रह पर मौजूद वैलिस मैरिनेरिस नामक वैली सबसे बड़ी घाटी है, जिसकी गहराई है 10 किलोमीटर और लंबाई है 4000 किलोमीटर, यानी कि लगभग ऑस्ट्रेलिया जितनी। दोस्तों, ये वैलीज और चैनल्स ये संकेत देते हैं कि एक समय पर मंगल ग्रह पर बड़ी मात्रा में पानी हुआ करता था और आज दुनिया भर के वैज्ञानिक इसी संकेत की पुष्टि में भी लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो तो मंगल ग्रह के नॉर्थ और साउथ पोल्स पर आपको बर्फ की कैप्स नजर आती हैं। ये कैप देखने में पानी, बर्फ और मिट्टी का ढेर महसूस होता है, लेकिन यह दरअसल पानी नहीं बल्कि जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ये बर्फीली कैप्स मार्स के पोल पर साल भर जमी हुई नजर आती हैं और सीजन के साथ ये अपना साइज भी बदलती रहती हैं। गर्मियों में ये कैप्स 80 से 90 डिग्री के बीच रहती हैं, लेकिन सर्दियां आने पर इनका साइज बढ़ जाता है और ये फैलकर 45 से 90 डिग्री का एरिया कवर कर लेती हैं। जियोफिजिकल रिसर्च जर्नल के अनुसार मंगल ग्रह पर ड्राई आइस हल्की हल्की रुई की तरह नजर आती है और ये बिल्कुल पृथ्वी पर होती स्नोफॉल की तरह महसूस होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अभी तक आपको पसंद आ रहा है तो अभी के अभी वीडियो लाइक भी कर दीजिए।
दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि मंगल ग्रह पर सर्दी और गर्मी यानी कि मौसम कैसे हो सकते हैं, तो आपको बता देते हैं कि हमारी पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह भी अपने एक्सिस पे हल्का सा झुका हुआ है और इसी टिल्टेड एक्सिस की वजह से मंगल ग्रह पर भी अर्थ की तरह अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मात्रा में सूरज की रोशनी पड़ती है, जिससे उस पर भी मौसम संभव हो पाते हैं। हालांकि मार्स पर अलग अलग मौसम संभव हैं, लेकिन ये मौसम काफी ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं क्योंकि मार्स का सूरज के चारों ओर जो ऑर्बिट है वो बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले कुछ ज्यादा ही ओवल शेप का होता है। इससे होता कुछ ऐसा है कि मंगल के नॉर्थ हेमिस्फेयर में छोटी और हल्की सर्दी पड़ती है, लेकिन जब साउथ हेमिस्फेयर में सर्दी का समय आता है तो वो लंबे समय तक पड़ती है और ये काफी ज्यादा कड़ाके की होती है। दोस्तों, मंगल ग्रह के 2 मून हैं जिनका नाम फोबोस और डीमोस है और ये दोनों ही सन 1887 में एक ही एस्ट्रोनॉमर द्वारा खोजे गए थे। ये दोनों ही सैटेलाइट्स साइज में काफी छोटे हैं, जिनमें फोबोस का डायमीटर 27 किलोमीटर तो डीमोस का डायमीटर मात्र 15 किलोमीटर है। ये दोनों चांद भी पृथ्वी के चांद की तरह ही ग्रह की तरफ सिर्फ एक ही साइड दिखाए रखते हैं और दूसरी साइड कभी भी नजर नहीं आती। ये दोनों चांद का जन्म कैसे हुआ ये निश्चित रूप से तो कोई नहीं जानता और इस पर काफी रिसर्च भी चल रही है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये दोनों चांद मंगल ग्रह से ही टूटकर बने हैं, तो कुछ वैज्ञानिक इनको एस्ट्रॉइड बताते हैं जो मंगल की ग्रेविटी में आ फंसे। निश्चित रूप से तो कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन रिसर्च से काफी हद तक यही संकेत मिलता है कि इन दोनों में से एक चांद फोबोस एक एस्ट्रॉइड ही था जो मंगल के पास से गुजरते हुए इसकी ग्रेविटी में अटक गया और फिर इसके चारों ओर घूमते हुए इसी इक्विलिब्रियम में आ टिका। दोस्तों, 17वीं सदी में गैलीलियो ने टेलीस्कोप की मदद से पहली बार मंगल ग्रह को करीब से देखा और उसके बाद से मंगल ग्रह पर खोजबीन करने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक नहीं थमा। 18वीं सदी में शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह की पोलर कैप्स को खोजा, तो 19वीं और 20वीं सदी में मंगल ग्रह पर नहर और नदियां होने की बात सामने आने लगी, जो बाद में खारिज कर दी गई। ये सब कमाल था साइंस की तरक्की का, क्योंकि समय के साथ और ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप बनते जा रहे थे और इससे मंगल ग्रह की स्टडी करना और आसान होता जा रहा था। फिर समय आया स्पेस क्राफ्ट्स का और 1960 के दशक से मंगल ग्रह की स्टडी के लिए उसके ऑर्बिट में रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट भेजे जाने लगे, जिससे इस लाल ग्रह को नजदीक से देखना संभव हो पाया और हमें ये मानना पड़ा कि मंगल की सतह पर जीवन और पानी दोनों ही मौजूद नहीं है। सतह के भीतर गहराई में पानी और जीवन की कितनी संभावना हो सकती है उस पर अभी भी रिसर्च चल रही है, जिसमें 5 देशों के स्पेसक्राफ्ट मंगल पर खोजबीन में लगे हुए हैं। दोस्तों, इन 5 देशों में सिर्फ 2 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगल पर अपना स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक पहुंचाया है। इनमें पहला है हमारा देश भारत और दूसरा है यूएई, जिसने ये कारनामा साल 2021 में ही किया है। दोस्तों, अब वक्त है उस बोनस फैक्ट का जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। दोस्तों, हालांकि मंगल पर जीवन कितना संभव है उस पर रिसर्च अभी चल ही रही है, लेकिन कई गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज ने मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने पर काम शुरू कर दिया है। हमारी पृथ्वी के कुछ विजनरी लोग अरबों रुपया खर्च कर प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जहां मंगल पर आने जाने का इंफ्रास्ट्रक्चर, मंगल पर फ्यूल प्रोडक्शन आदि पर काम शुरू हो चुका है। इस रेस में सबसे आगे है स्पेस एक्स कंपनी के फाउंडर इलॉन मस्क, जिन्होंने 2026 तक अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स को मंगल पर उतारने का ठान लिया है और उनकी कंपनी की प्रगति देख ये संभव भी नजर आ रहा है। दूसरे विजनरी हैं यूएई के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद, जिनके देश के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने इस रेस में देर से ही सही लेकिन काफी दमदार एंट्री ली है। उनका भरोसा है कि 22वीं सदी की शुरुआत तक मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा है कि वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी ये फैक्ट जाने तो वीडियो उनके साथ भी शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।